ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, हमारे कर्म अगर बड़े हैं, अच्छे हैं, तो हमारा भाग्य खुद बन जाता है। कर्म और भाग्य का बड़ा ही गहरा संबंध होता है, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी इसके बावजूद कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, वो भाग्य को नहीं मानते हैं। कर्म पर विश्वास करके वो कर्म अच्छे करते हैं और यही मानते हैं कि कर्म ही हमारा भाग्य है। परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ भाग्य को मानते हैं। वो कहते हैं जो भाग्य में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, वह होना निश्चित है, वही होगा। अर्थात इंसान हमेशा कर्म और भाग्य के बीच में ही घूमता रहता है। कुछ लोग कर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, कुछ लोग भाग्य को मानते हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि कर्म और भाग्य दोनों ही साथ चलते हैं। तो आज जो है एक थोड़ी सी कहानी है दोस्तों, पौराणिक मतों के अनुसार ये कहानी लिखी हुई है, ग्रंथों में भी है ये कहानी। थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी कहानी है बहुत ही। तो एक बार नारद जी, हमें सबको पता है नारद जी घूमते थे यहाँ से वहाँ, हर जगह उनका विचरण हमेशा होता ही रहता था। तो एक बार क्या था, नारद जी घूमते घूमते श्री हरि के पास वैकुंठ धाम पहुँच गए। तो वैकुंठ धाम जब वो पहुँचे तो उन्होंने श्री हरि के दर्शन कर लिए, वो मिल गए उनको। तो श्री हरि ने पूछा, और बताओ नारद जी, क्या हाल चाल है आपके? आपकी पृथ्वी पर कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं है? तो नारद जी बड़े दुखी मन से बोलते हैं, श्री हरि प्रभु, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं? आपने पृथ्वी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। पृथ्वी पर सब जो अधर्म हैं, अधर्मी जो हैं, पाप बढ़ रहे हैं, उनका भला भी हो रहा है। और जो धर्मी हैं, जो ऋषि मुनि हैं या फिर जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, वो लोग आज भी दुखी हैं, उनको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि अधर्मी को फल मिल रहे हैं और धर्मी को फल नहीं मिल रहे हैं अच्छे। तो श्री हरि बड़े अचंभित हुए। उन्होंने बोला, नहीं नारद, ऐसा नहीं है, मैं तो नीति के हिसाब से ही फल देता हूँ। जिसने जैसा कर्म किया उसको ऐसा ही फल मिला, जैसा कर्म होगा ऐसा ही भाग्य में लिखा होता है। तो नारद जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद देख कर आता हूँ, खुद मैं घूमता हूँ पृथ्वी पर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुरे कर्म करते हैं लेकिन उनको फल अच्छा मिल रहा है, वो मज़े से ज़िंदगी को काट रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो दुखी ही जीवन रोते रोते अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो श्री हरि जी बड़े परेशान हैं। तो श्री हरि ने पूछा, नारद जी एक काम करो, आप मुझे ऐसी कोई बात बताओ जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि मेरी नियति गलत है। आप मुझे बताओ, मुझे थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन तो दो, मैं देखूँ ज़रा मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या गलती हुई है। तो नारद जी बोलते हैं, चलो मैं अभी की बताता हूँ घटना। मैं भी जंगल से आ रहा था घूमते घूमते, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक दलदल में एक भैंस फंसी हुई थी। भैंस ने गाय, दलदल में गाय फंसी हुई थी। तो वो गाय जो है डूबे जा रही थी दलदल में, और वो गाय बड़ी वो ज़ोर ज़ोर से रंभा रही थी, लेकिन कोई इसको बचाने नहीं आ रहा था। तभी एक चोर वहाँ पर आया। वो जो गाय थी वो दलदल में उस दिशा में पड़ी हुई थी, वहाँ से दूसरा किनारा पास था, लेकिन वो दलदल में फंसी तो कैसे पार होती बेचारी, वो पड़ी हुई थी। तभी वहाँ से एक चोर आया। उस चोर ने गाय को देखा, और उस चोर ने क्या किया, पहले तो गाय के पास गया, गाय पे उसने हाथ फेरा, और फिर उसने क्या किया, खड़ा हो गया और अपना सामान लेकर गाय के ऊपर पाँव रख के दलदल को पार कर गया। यानी कि उस पापी ने गाय माता के ऊपर पैर भी रखा और उस गाय को बचाया नहीं। वो जानता था कि गाय माता डूबने वाली है, मरेगी गाय माता, लेकिन तब भी उसने उसका बेनिफिट लिया, उसका भला हो गया और वो पार हो गया। और जैसे ही उसने दलदल को पार किया, उसको सामने एक थैला मिला सोने का भरा हुआ। तो बताइए श्री हरि, क्या ये भाग्य सही है लिखना उसका? कर्म उसने क्या किया, उसको क्या मिला? और देखिए, तभी जब वो दलदल में गाय माता डूबी हुई थी, वहाँ से एक छोटा सा वृद्ध साधु था, बड़ी उम्र का था वो, उसकी मतलब जो हाइट थी वो कम थी। उसने देखा गाय माता दलदल में डूब रही है, हालांकि वो वृद्ध था। उसने बहुत कोशिश की कि मैं गाय को बचा दूँ। उसने गाय को खींचना थोड़ा आरंभ किया और पुचकारा गाय को अपने प्यार से, थोड़ा उसको पानी वानी भी पिलाया अपने पास जो रखते हैं वो लोटे में जल वगैरह साधु। तो उसने भरपूर कोशिश की और फाइनली वो जीत ही गया। उसने गाय माता को बाहर ही निकाल दिया। गाय माता को निकालने के बाद वहाँ पे अंधेरा हो चुका था, क्योंकि निकालने में वो लगा रहा तो अंधेरा हो गया। उसके बाद जैसे ही वो आगे चला, थोड़ी देर चलते, उसको ठोकर लगी बड़ी ज़ोर से और वो गिर पड़ा गड्ढे में। गड्ढे में वो गिरा, उसको जब वो बाहर निकला उसको बहुत ही चोट आई थी, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो क्या ये कर्म के बदले अपने भाग्य अच्छा लिखा था? आप बताइए खुद ही। एक ने बुरा कर्म किया, चोर ने, उसको आपने क्या फल दिया? सोने की मोहरें मिली। और उस वृद्ध साधु ने अच्छा किया गाय के लिए, उसको चोट मिली। तो क्या ये सही निर्णय है आपका? तो श्री हरि हंसने लगे, कह रहे, हे नारद जी, आपको
पूरा बात का शायद अंदाज़ा नहीं है अभी। जो वो चोर था उसके भाग्य में पूरा खजाना लिखा हुआ था, क्योंकि जो उसके पुराने जन्म के कर्म थे उसके हिसाब से उसको आज के दिन उसको एक बड़ा खजाना मिलने वाला था। लेकिन उसने क्या किया, खजाना मिलते मिलते रह गया, क्योंकि उसने बीच में एक अधर्म कर दिया, गाय माता पे पैर रखा और गाय को डूबने दिया और उसके ऊपर वो पाप करके चल दिया। तो खजाने के बदले से सिर्फ क्या मिला, छोटी सी मोहरें मिली, छोटा सा थैला सोने का मिला, यानी कि खजाना उसके हाथ से गया तो उसको तो एक बुरा कर्म हुआ ना उसके लिए ये। और वहीं पर साधु को देखिए, साधु की आज मृत्यु निश्चित लिखी हुई थी, साधु के भाग्य में आज मृत्यु थी, लेकिन जब साधु ने अपना अच्छा काम किया, गाय माता को बचाया, तो उसकी मृत्यु टल गई और वो एक्सीडेंट में बदल गई। तो क्या ये निश्चय, क्या ये नियति सही नहीं है मेरी? तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि हरे भगवान, आप तो कितना अच्छा सा वो करते हो। लेकिन तो ऐसे नारद जी ने, जो श्री हरि ने बोला कि नारद जी, मेरी नियति जो होती है बिल्कुल साफ़ और क्लियर होती है, जिसने जो किया उसको फल मिलेगा ही, वो चाहे आज मिले या कल मिले। लेकिन कर्म जो होते हैं वो मनुष्य का कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। अगर किसी ने एक छोटी सी चींटी को भी मारा है, कुछ भी किया है, कोई हल्का सा पाप भी किया है, तो उसका फल मिलेगा, वो अब मिले, कल मिले, अगले जन्म में मिल जाए। अगर किसी कारणवश भगवान उसका फल नहीं दे पाते, स्थिति नहीं बन पाती है, तो वो उसको अगले जन्म में उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, निश्चित है ये। तो ध्यान रहे दोस्तों, कर्म कीजिए ध्यान से, तभी आपको अच्छा भाग्य मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब वो मेरी जो कहानी समझ में आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।